ओम शांति। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य क्या है और वो अपने दिव्य कर्तव्यों को कैसे किसी के माध्यम से कराते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शिव तो निराकार है, लेकिन शिव निराकार है तो धरा पर उसको आने के लिए किसी न किसी तन को माध्यम बनाना होगा। तो आज संगम में माना कलयुग के अंत में स्वयं परम नियंता परमात्मा धरा पे आ चुका है और उन्होंने कहा था कि मैं धरती पे जब आऊँगा जब धर्म अति पापाचार की ओर बढ़ने लगेगा, जब धर्म ग्लानि के लक्षण दिखाई देने लगेंगे तब मेरा धरा पे अवतरण होगा। तो आज आप देखिए संसार कहाँ जा रहा है। तो आज के समय में अपना धाम छोड़ के धरा पर स्वयं ईश्वर को आना पड़ा इस धर्म को थामने के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि धरती पर सबसे पहले आकर उन्होंने ब्रह्मा के तन को माध्यम बनाया। अब कैसे उनको माध्यम बनाया? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्रह्मा तो नहीं थे, इनका नाम था दादा लेखराज और बचपन से ही इनके अंदर में कुछ अलग से क्वेश्चन उठते थे जिनका कहीं समाधान नहीं था। तो इसलिए इन्होंने बाल्यावस्था में ही गुरु किए। एक गुरु किया, अपनी बात को रखा, नहीं संतुष्टि मिली, दूसरा गुरु किया, तीसरा गुरु किया, ऐसे ऐसे इन्होंने 12 गुरु किए अपने जीवन में। तो 12वें गुरु के द्वारा इनकी हवेली में सत्संग चल रहा था। ये बहुत बड़े हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे, थोक विक्रेता थे हीरे जवाहरातों के, और इनकी जगह जगह कोठियाँ बनी हुई थी। ये सिंध हैदराबाद के रहने वाले थे, सिंधी परिवार से थे। तो इनके अंदर पूजा की वृत्ति, दानी वृत्ति बहुत थी, पूजा पाठ बहुत इनके घर में होता था। ये भी नारायण की पूजा किए बगैर कभी पानी भी नहीं पीते थे। तो इनके घर में 12वें गुरु के माध्यम से उस हवेली में सत्संग चल रहा था। अचानक ये सत्संग के बीच से उठे और अपने रूम में चले गए, जबकि कभी गुरु का निरादर नहीं करते थे, कभी गुरु के बीच से, उनकी सभा के बीच से उठते नहीं थे। लेकिन उस दिन उठे तो ये सभा के लिए एक आश्चर्यजनक था। फिर भी काफ़ी समय हो गया जब नहीं लौटे तो इनकी बहू आई और खिड़की से देखने लगी कि बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा अंदर बैठे थे और नैन खुले थे, लेकिन नैन अदृश्य थे। खुले होने के बाद भी बाबा यहाँ नहीं देख रहा था, मुख भी बाबा का चल रहा था लेकिन बाबा नहीं बोल रहा था। तो नैन अदृश्य थे, खुले थे और मुख से शब्द निकल रहा था, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। 3 शब्दों का उच्चारण बाबा के मुख से हो रहा था। तो जब इनकी बहू ने वो देखा तो उन्होंने सोचा कोई गुरु की कृपा हो गई। वो उठ के फिर जाके सत्संग में बैठ गए। कुछ क्षण के बाद बाबा उठा और जाके गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा कि आज मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। इन्होंने कहा, तो गुरु ने कहा क्या मिला? तो इन्होंने वो आप बीती बता दी। और जब वो शब्द का उच्चारण इन्होंने किया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, तो शब्द तो दिव्य थे। तो गुरु को लगा कि ये तो बहुत महान शब्द है जो कभी कोई कह ही नहीं सकता है। तो उन्होंने इनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे ये हमारी कृपा नहीं है, आप बहुत महान हैं, ये परमात्मा की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। इतना कहकर गुरु वहाँ से चले गए। ये फिर वहीं पे गए और क्वेश्चन किया आप कौन हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। अन्यास ही कहने लगे अचानक बैठ के, आप कौन हैं, प्लीज़ मुझे अपना परिचय दीजिए। तो एक ज्योति आई स्पष्ट। उन्होंने कहा कि जब धर्म अति ग्लानि की ओर जाएगा तब मैं धरा पे आऊँगा। तो समय आ गया तो उन्हें आना पड़ा। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा मैं शिव हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ। और उन्होंने एक सीन दिखलाया कि पुरानी दुनिया का महाविनाश हो रहा है,
बम विस्फोट हो रहे, आग लग रही, भूकंप आ रहे, बाढ़ आ रही, धरती फट रही, आसमान फट रहा, भाई भाई एक दूसरे को मार रहे, काट रहे, मन चारों तरफ त्राही त्राही मची है, आग लगी है, बहुत चारों तरफ लोग भूखे नंगे चीख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे हैं। तो इनकी आंखों में आंसू आ गए ये सब देख के कि पुरानी दुनिया का इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इन्होंने कहा बस करो प्रभु, मैं नहीं देख सकता। इतना कहते ही दूसरी तरफ साक्षात्कार होने लगा कि आसमान से स्टार आ रहा टिमटिम करता हुआ, कोई राधा बन गया, कोई कृष्ण बन गया, कोई गोपिका बन गई, कोई गोप बन गया। ऐसे ऐसे 10-20 स्टार आए और एक बहुत सुंदर छोटी सी स्वर्णिम नगरी बनके तैयार हो गई। जब इन्होंने देखा तो दिल खुश हो गया और सामने जैसे ही वो ये सीन देख रहे थे, सामने से आवाज़ आती है कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तो इन्होंने कहा मैं कैसे बना सकता हूँ ऐसी दुनिया? तो कहा आप मेरा माध्यम बन जाइए, बनाने वाला मैं हूँ, मुझे आपके तन का आधार चाहिए। इन्होंने वहीं पे स्वीकार कर लिया और शिव पिता की पधरामणि इनके तन में होने लगी। जैसे ये तो शिव परम धाम का वासी है ना, ब्रह्मलोक का वासी है, तो जैसे ही इनकी पधरामणि यहाँ पे होने लगी, वैसे ही ये क्या बन गया? ये बन गया ब्रह्मा, माना ब्रह्म की शक्ति इनमें जैसे ही प्रवेश हुई, वैसे ये क्या बन गए? ब्रह्मा बन गए। वहाँ से इनको द्विज जन्म इनका हो गया, इनका नाम चेंज हो गया, ब्रह्मा हो गया। तो ब्रह्मा को दिखाया गया सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा को कहा गया। तो कैसे सृष्टि की रचना की ब्रह्मा ने? यहाँ पर इसी पुरानी दुनिया से बच्चों को ज्ञान दिया और बच्चों की छटनी की। ठीक वैसे जैसे पुरानी फसल से हम बीज लेते हैं, फ्रेश बीज लेते हैं और नई फसल बोते हैं और कहते हैं बीज पुराने बोया और कहते हैं नई फसल, लेकिन बीज कहाँ से लिया? पुराने से लिया। तो ऐसे भगवान ने इस पुरानी दुनिया से अपने बच्चों की छटनी की और फ्रेश बीज को तैयार किया, माना अपने बच्चों को ज्ञान योग के माध्यम से तैयार किया और उनके द्वारा नई सृष्टि की कलम लगाई, नए सृष्टि की स्थापना की। आज जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां त्याग तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से नई सृष्टि की रचना होगी। फिर विष्णु को पालन करता दिखाया गया, विष्णु ने पालना की नई सृष्टि की। तो विष्णु कहाँ पालना करेगा? सतयुग में करेगा। स्थापना कहाँ हुई? संगम पर हुई। पुरानी दुनिया में स्थापना हुई, परवरिश कहाँ होगी? सतयुग में होगी। फिर विष्णु को चतुर्भुजधारी दिखाया गया। अब चतुर्भुज का मतलब क्या है? उधर लक्ष्मी को भी 4 भुजा, इधर विष्णु को भी 4 भुजा। तो 4 भुजा का मतलब है कि लक्ष्मी नारायण दोनों गृहस्थी हैं, लेकिन गृहस्थी चलाते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए 4 भुजा दिखाई। 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की। यहाँ तो पति पत्नी भी 36 का आंकड़ा बने बैठे हैं। गृहस्थी एक जंजाल हो गई। उस समय गृहस्थ आश्रम हुआ करता था, जब दोनों का जीवन एक दूसरे के दोनों पूरक थे। फिर 4 भुजाओं में अलंकार दिए गए हैं। पहली भुजा में चक्र दिया, दुर्गा जी को चक्र दिया, कृष्ण को चक्र दिया, इनको विष्णु जी को चक्र दिया और चक्र का नाम क्या है? स्वदर्शन चक्र। तो कहा जब स्वदर्शन चलता है तो न जाने कितने असुरों का विनाश होता है। तो स्वदर्शन माना कोई स्थूल चक्र नहीं, स्वदर्शन मीन्स स्वयं का दर्शन। आज प्रदर्शन करते करते ये बुद्धि मलिन हो गई है, ये ऐसे वो वैसे वो वैसे नहीं। स्वदर्शन तो जितना हम स्वयं का दर्शन करेंगे उतनी हमारी बुद्धि क्लीन होगी, क्लियर होगी, डिवाइन होगी। फिर दूसरे हाथ में क्या दिखाया? शंख दिखाया। अब शंख काहे का प्रतीक होता है? कहीं पूजा, भागवत कथा, रामायण यज्ञ जब होता है तो पहले शंख बजाया जाता है। कहते जहाँ तक शंख नाद जाते हैं वहाँ का वायुमंडल शुद्ध होता है। तो ठीक वैसे इस मुख से मुझे शंख ध्वनि करनी है। शंख ध्वनि माना ईश्वरीय महावाक्यों का उच्चारण करना है। तीसरे में क्या दिखाई? गदा दिखाई।
तो गदा नीचे की ओर दिखाई, जबकि हनुमान की गदा सदा कंधे पे होती है और विष्णु की गदा नीचे दिखाई। तो नीचे का मतलब है कि विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, इसलिए गधे की निशानी नीचे दिखाया। माना उन्होंने संपूर्ण विषय वासनाओं को जीत लिया है, इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया है। चौथे हाथ में पद्म दिखाया, कमल दिखाया। कमल काहे का प्रतीक है? कमल पूरे परिवार की परवरिश करता है, लेकिन फिर भी कीचड़ से न्यारा है। तो हमें भी घर में रहना, परिवार में रहना, घर परिवार नहीं छोड़ना है, लेकिन घर परिवार की परवरिश करते हुए, देख रेख करते हुए अपनी बुद्धि को वहाँ से उपराम रखना है। तीसरा इधर दिखाया है शंकर जी को, कहते शंकर जी विनाशकारी दिखाए गए। कहा तीसरा नेत्र खुलेगा तो विनाश होगा। तो ये दिव्य चक्षु जैसे ही हम आपको मिल जाएगा, जो ईश्वरीय क्वालिटी के बच्चे हैं, जैसे ये दिव्य चक्षु आत्मा का खुल जाएगा, इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन होना निश्चित है। तो ऐसे और तीनों देवताओं का रचयिता कौन है? शिव है। इसलिए कहा तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर कहा देवों का देव महादेव। माना शिव अलग है, शिव निराकार है। शिव के माध्यम से ही तीन देवताओं का जन्म हुआ है, और शिव ने उनको इसलिए रचा है जिससे कि सृष्टि को वो चला सकें। इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि की स्थापना के नियुक्त कर दिया, विष्णु को पालना